नमस्कार दोस्तों, स्टडी रूप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एक शांत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। मार्केट एक रेंज में ट्रेड करती रही पूरा दिन। मार्केट की शुरुआत गैप डाउन के साथ होती है और ये गैप डाउन करीब-करीब था 150 से 170 पॉइंट का। और इस गैप डाउन की मुख्य वजह एक बार फिर से बने डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प ने देर रात एक स्टेटमेंट दिया कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन नहीं की, एक अच्छी खासी मैसिव आर्मी ईरान की तरफ आ रही है। मतलब कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करने वाले हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस भी दिन की शुरुआत में ही आज सुबह-सुबह ही $70 को पार कर गए थे। इस न्यूज़ ने पूरे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी फैला दी और हमारी इंडिया की मार्केट ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व भर की मार्केट इम्पैक्ट हुई। उसके बाद दिन भर एक ही रेंज पर कारोबार चलता रहा। लास्ट में एकदम से डे लो से होते हुए मार्केट डे हाई की तरफ जाकर बंद हुआ ऑलमोस्ट। ये कह सकते हैं कि प्री बजट कुछ बाइंग आई, उस वजह से ये लास्ट में एक रैली आपको देखने को मिली। हालाँकि आज की क्लोजिंग रेड पर हुई, लाल रंग पर हुई, लेकिन फिर भी आई थिंक आप लोग का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही रहा होगा। बजट को देखते हुए डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी चाल रही, कुछ-कुछ शेयर 5-6% तक भाग गए। उसमें से जीआरएसी जिसने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए, आज 7% करीब भागा। डेटा पैटर्न करीब 4.5%, एमटारटेक 6.5%, आइडिया फोर्स 8%। ऑलमोस्ट डिफेंस सेक्टर में सारे ही स्टॉक्स आपको एक रैली देखने को मिली। डिफेंस सेक्टर ऑलमोस्ट 2 से लेकर 6-7% तक भागा। अब मार्केट सीधा संडे 1 फरवरी को खुलेगा जो कि है हमारा बजट डे। अब बात करते हैं बजट डे पर हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि शुरुआत में 10 बजे तक करीब जब तक बजट स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक जो भी मूवमेंट होगी वो बस ऐसे ही एक रिपोर्ट बेस न्यूज़ पर डिपेंड होगी। असली खेल शुरू होगा 10 बजे के बाद। मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगी। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बजट डे पर, तो अपनी पोज़ीशन साइज़ को सँभाल कर रखिएगा। हड़बड़ी में एक दिन में पैसा बनाने के चक्कर में पैसा गँवाना नहीं है। अगर मेरी बात करें, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी? आज के दिन तो देखिए मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि आज जो सेंटीमेंट थे, ट्रम्प ने पूरे सेंटीमेंट खराब कर दिए थे। अगर मार्केट जैसा कि हमने कल बताया था 100-150 पॉइंट गिरेगी, आई विल डेफिनिटली बाय। बट ये जो आज गिरी इसके पीछे एक सॉलिड वजह थी ट्रम्प। और अगर जैसी वॉर जैसी स्थिति होती है तो हो सकता है कहीं ज्यादा भी ना गिर जाती, कहीं 250 तक ना गिर जाती। इस वजह से आज की पोजीशन मेरे से मिस हो गई। लेकिन बजट वाले दिन क्या होगा, अगर मार्केट सुबह 10 बजे से पहले पहले हमको नीचे रेट में खरीदने को मिल जाती है, नीचे रेट आप कह सकते हो यही करीब 200 से लेकर 400 तक कहीं भी, आई थिंक इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। यानी 25,200 से लेकर 25,400 तक का ये जो मेरा पॉइंट होगा, ये पूरा मेरा बाइंग जोन होगा सीई खरीदने के लिए। थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी खरीदते रहेंगे, एवरेज डाउन करते रहेंगे। 10 बजे के बाद से उसके बाद हम खरीदना बंद कर देंगे, फिर देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करती है। इवन आई विल बुक माय प्रॉफिट आल्सो। ये नहीं वेट करेंगे कि मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई चली जाए और हम उसका वेट करते रहें, प्रॉफिट होने नहीं देंगे। एक बार प्रॉफिट आ गया तो उसको घर लेकर आना है, ना कि स्क्रीन पर देखते रहना। अब वो मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? मिनिमम अगर निफ्टी वाइज़ बात करें तो 200 पॉइंट का मूवमेंट, यानी कि अगर प्रीमियम में बात करें तो ₹100 कम से कम टारगेट करेंगे हम प्रीमियम पर। ये मेरा टारगेट रहेगा, इससे ज़्यादा हमें बजट वाले दिन कमाने की लालच नहीं है, ऐसी कोई लालसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हो कि आपको 5-10 मिनट में ये 100 पॉइंट मिल जाए और उसके 5-10 मिनट में वापस आप लॉस पे आ जाओ। तो आपको सँभल कर ट्रेड करना है, अपने लालच और डर दोनों को सँभाल के रखना है, अपनी नब्ज़ को सँभाल कर रखना है। तो ये तो हो गई बात मार्केट की। अब बात करते हैं रियल चीज़, सोना और चांदी। कल के दिन से सोने और चांदी में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले तो चलिए बात कर लेते हैं चांदी की, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अगर कल की बात की जाए तो कल चांदी ने हाई बना दिया, 4,20,000 का हाई बना दिया और कल के कल ही एक बार लो बनाया था चांदी ने 3,55,000 का। आप सोच रहे हो 4,20,000 से सीधा 3,55,000 इतना क्रैश करी। लेकिन 1 डेढ़ घंटे के अंदर ये रिकवर कर गई और कल शाम की जो क्लोजिंग आई थी, वो करीब आई थी 3,95,000 की। तो एक बार को ऐसा लगा ये जो डाउन मारा है, ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, कोई मतलब ऐसा कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिला कि ये गिरेगी। लेकिन आज जो हुआ, उसने सबको हिला कर रख दिया। आज फिर से चाँदी गिरना शुरू हुई, अभी आप देख सकते हो ये लाइव प्राइस चल रहा है। चाँदी इस समय ट्रेड कर रही है करीब 3,36,000 रुपए में, यानी कल के लो से भी नीचे। 4,20,000 से आज का जो लो बना है, वो करीब-करीब बना है 3,30,000 के आसपास का। आप सोच रहे हो एक दिन में 90,000 रुपए क्रैश कर गई चाँदी। अब एक हाहाकार मच गया है मार्केट में। देखिए, कल का तो था ऐसा लगा कि एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, लेकिन जब ये दोबारा अटेम्प्ट हुआ, अब लोगों में एक डर आ गया है। जिन्होंने चाँदी बहुत पहले से खरीद के रखी थी या ट्रेडिंग के लिए खरीदी थी, अब उनमें एक डर आ गया है
अब उन्होंने सेल बटन दबा दिया, अब सबको चांदी बेचनी है अपनी। कहीं ऐसा ना हो ये कितनी क्रैश कर जाए, 2 लाख आ जाए, 2.5 लाख आ जाए, किसी को नहीं पता। तो जिसका जो प्रॉफिट हो रहा है, अब सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है, जब सप्लाई हाई हो जाती है, सेलिंग हाई हो जाती है, तो प्राइस क्रैश करना शुरू कर जाते हैं। सेम ये चीज़ अगर गोल्ड में देख ली जाए, सो गोल्ड का प्राइस कल का हाई बनाया था करीब 1,80,000 का सोने ने हाई बना दिया था। इवन 1,82,000 का हाई बनाया था। उसके बाद कल के कल ही शाम तक 1,58,000 का लो बना दिया। उसके बाद लेकिन 1 घंटे के अंदर जैसा चाँदी में हुआ, सोना ने रिकवरी मारी और 1,70,000 के करीब बंद हुआ। लेकिन फिर आज वही हुआ बिल्कुल चाँदी जैसा, आज फिर से सोना क्रैश किया और आज का लो बनाया है करीब-करीब 1,54,000 का। अभी आप देख सकते हो सोना अभी-अभी चल रहा है 1,58,000 के आस-पास चल रहा है, यानी कल के लो के आस-पास ट्रेड कर रहा है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमको अब सोना अभी खरीदना चाहिए, सोना या चाँदी आपको अभी से खरीदना शुरू करना चाहिए? तो एक बार इसके लिए आपको मैं फैक्ट कुछ बता देता हूँ, वो शायद आपको हेल्प करे कि आपको किस रेट से सोना और चाँदी खरीदना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं देखिए चाँदी की, क्योंकि इस समय चाँदी की कुछ ज़्यादा हाइप मची हुई है, सोने से कहीं ज़्यादा चाँदी भागी है। चाँदी 1 साल में बात कर ली जाए तो करीब-करीब 4 गुना भाग गई है और सोना की बात की जाए, सोना तो अभी 2 गुना भी नहीं हुआ है अगर पूरे सही ढंग से देखा जाए तो। तो सबको इस समय चाँदी खरीदना है, तो चाँदी को किस रेट पे लेना चाहिए, एक बार इसकी थोड़ी-सी एनालिसिस करते हैं। तो एक्चुअली अगर फैक्ट बताया जाए, तो एक रेशियो होता है सोना और चांदी के रेट का। इस समय जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है और जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें, तो ये आना चाहिए करीब-करीब 0.7 के आसपास, तो ये चांदी का रेट बिल्कुल सही जगह पर है। अब आप कहोगे कि चांदी का रेट सही जगह पर है। अगर ये इससे कम होना शुरू हो जाए 0.6, 0.5, इसका मतलब ये है कि चांदी का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्या हमने बताया? सोने का प्राइस और चांदी के प्राइस को डिवाइड करिए, अगर 0.7 के आसपास है या इसके ऊपर है तब तो चांदी सस्ती है या सही रेट पर है। लेकिन अगर इससे कम जा रही है 0.6, 0.5, इसका मतलब चांदी महँगी है। तो इस समय क्या प्राइस चल रहा है? 3,37,000 चल रहा है और सोने का प्राइस अभी हम लोगों ने देखा 1,58,000 का। तो एक बार इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि सोना और चांदी का क्या रेशियो इस समय बनकर आ रहा है। तो आइए कैलकुलेटर पर एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 1.58 लाख का सोना है और इसको डिवाइड करेंगे चांदी के रेट के से जो कि है 3.37 लाख की इस समय। तो ये निकल के आ रहा है 0.46, आप देख सकते हो 0.46 इतना ज़्यादा महँगी है चाँदी, 0.46। अच्छा ये हमने उल्टा लिख दिया है, ऊपर क्या रखना है आपको जैसा कि यहाँ हमने फ़ॉर्मूले में लिखा हुआ है, सोने का रेट ऊपर रखना है और चाँदी का रेट नीचे रखना है। इसका रेशियो आपको निकालना है। तो ये कहाँ पर आ रहा है 0.46, इसका मतलब चाँदी अभी बहुत ज़्यादा महँगी है। अगर सोने के रेट को यहीं पर हम स्टेबल मान लेते हैं, लेट्स से सोना का रेट अभी डाउन नहीं होगा और ये 1.6 लाख के आसपास ही चलता रहेगा। तो इस हिसाब से चांदी का रेट कहाँ पर होना चाहिए, एक बार इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, ये जो सोने का रेट चल रहा है 1.6, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 0.7 से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 0.7 के आसपास आ जाए। तो इसका मतलब तब हमारा चांदी का रेट आ रहा है 2.28 लाख, यानी सवा 2 लाख के आसपास चांदी है। मतलब हमने ये कब माना, जब सोने का रेट गिरेगा ही नहीं। अगर सोना नहीं गिर रहा है, तो चांदी को आना पड़ेगा अपने सही रेट अगर चाहिए आपको, तो करीब-करीब हो रहा है सवा 2 लाख से ऊपर का। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ चांदी गिरेगी, सोना खड़ा रहेगा। सोना भी गिरेगा। लेट्स से सोना गिरते-गिरते आ जाता है 1,40,000 का। अगर इस रेट पर सोना आ गया, तो चांदी किस रेट पर आपको मिलनी चाहिए? क्या चांदी का सही प्राइस होगा? एक बार इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1.4 को 0.7 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 2 लाख के आसपास। ये होगा आपका सही प्राइस, जो आप कहोगे कि नहीं आप चाँदी को एक जेन्युइन रेट पर खरीद पाए हो। ऐसे आपके पास तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। पुराने रेट पर तो मिलने वाली नहीं कि अब आपको 80,000 में चाँदी मिल जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं रह गया अब। तो अगर प्रॉपर फैक्ट वाइज़ देखा जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सोने के रेट के हिसाब से चाँदी का रेशियो देखिएगा, अगर सोने का रेट 1,60,000 है, तो चाँदी को आना पड़ेगा सवा 2 लाख के आसपास और सोना गिर के अगर 1,40,000 पहुँच गया, तो चाँदी को आना पड़ेगा 2 लाख के आसपास। यहाँ पर खरीदारी आपकी बनती है, यहाँ पर आप थोड़ा बड़ा पैसा लगा सकते हो। अगर इसके पहले आपको लगाना है, तो आप करिएगा एसआईपी मोड के थ्रू, मतलब थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाइएगा, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार ऐसा करके लगेगा स्लोली-स्लोली। लेकिन अगर आप बड़ा पैसा लगाने जा रहे हो, तो आप सही प्राइस का इंतज़ार करिए। मेरी जो पर्सनल बाइंग होगी, डेफ़िनेटली ये 2 लाख के आसपास ही होगी। उसके पहले मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर एक बार इसमें चार्ट में लाइन भी खींच दी जाए,
तो आप देख सकते हो सिल्वर ने यहाँ करीब 2 लाख 2,500 और ये अगर थोड़ा-सा यहाँ पर देखते हैं सवा 2 लाख के आसपास एक सपोर्ट भी लिया था करीब 2-3 4-5 दिनों के लिए। ये आप जो ज़ोन देख रहे हो, ये ज़ोन जो रह रहा है, इस ज़ोन के अंदर मेरी खरीदारी शुरू होगी। इवन इसके लो पर ही मैं शुरू करना चाहूँगा, जो कि आएगा करीब सवा 2 लाख के आसपास। सवा 2 लाख रुपए से मैं चाँदी को बाई करना शुरू करूँगा। ये बॉक्स मैंने आपको बना दिया आज। इस बॉक्स के अंदर ही मैं खरीदारी शुरू करूँगा अपनी चाँदी की। थोड़ा-थोड़ा खरीदूँगा। 15,000 20,000 रुपए से स्टार्ट करेंगे इसको खरीदना और अगर फर्दर ये और गिरती है, 2 लाख के आसपास मिल जाती है, तब बहुत ही अच्छे प्राइस पर आ जाएँगे। यहाँ पर तो डेफिनिट बाइंग ज़ोन हो जाता है 2 लाख या 1,95,000 के आसपास ये जो यहाँ पर लाइन हमने खींची है। तो स्टार्टिंग हम कर देंगे सवा 2 लाख से और कहाँ तक खरीदेंगे 2 लाख तक। इससे ज़्यादा ये तो हमने बिल्कुल मतलब बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन ले लिया है कि इतनी गिर जाए और शायद आप लोग बोलोगे भी कि इतनी तो गिर नहीं सकती। नो वन नोज़ कि कितनी गिर सकती है बट अपना खरीदारी का एक पॉइंट होता है कि हम कहाँ पर एंट्री बनाएँगे, तो ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आपको कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपको क्या सही पॉइंट लगता है चाँदी खरीदने का? कमेंट में बताइएगा, उसपे एनालिसिस करी जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा कि क्या सही प्राइस होगा आप लोगों के हिसाब से, आप कहाँ पर चाँदी को खरीदना चाहोगे, कहाँ पर चाँदी को देखना चाहोगे। अब रही बात सोने की, कि सर ये तो अभी आपने चाँदी की बात कर ली, सोने को कहाँ से एक्युमुलेट करना शुरू करना चाहिए? तो देखिए सोना उस तरह से भागा ही नहीं जितना चाँदी भागी है। अगर इस पे मैं एक ज़ोन बनाऊँ तो ये ज़ोन निकल के आता है, ये सोने का ज़ोन आता है, जो कि है 1,35,000 से 1,40,000 के बीच। सोना को मैं उतना ज़्यादा गिरते नहीं देख रहा हूँ जितना मैं चाँदी को देख रहा हूँ, क्योंकि चाँदी के प्राइस अननेसेसरी भाग गए थे। तो चाँदी से उम्मीदें ज़्यादा क्रैश कर जाएगी। तो अगर सोना खरीदना हुआ तो 1,40,000 से मैं स्टार्टिंग इसमें कर दूँगा। आज अभी कहाँ चल रहा है 1,60,000 के आस-पास चल रहा है। 1,40,000 और अगर कहीं गलती से आपको ये 1,20,000 या सवा लाख जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पर मिल जाए, तब तो आपकी सोना, चाँदी आप जो बोलिए आपकी चाँदी ही चाँदी है, सोना ही सोना है आपका। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी सोना को क्रैश होने की 1,20,000 के नीचे। तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप कहाँ पर सोना और चाँदी को खरीदना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।